हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल्स आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. The perimeter of the second triangle is given as 81 centimeter. Find the corresponding sides of the other triangle. ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, एक की हमें साइड्स दे रखी है, दूसरे का पेरीमीटर दे रखा है, तो हमें बताना है कि दूसरे की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कितनी होंगी. तो देखो, पहले वाले की साइड्स मुझे पता है, दैट मीन्स मैं पहले वाले से क्या निकाल सकता हूँ, पेरीमीटर बता सकता हूँ ना. पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4. दैट मीन्स कितना हो गया ये, 9 सेंटीमीटर. ओके, पेरीमीटर मुझे दूसरे वाले का पता है. पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल कितना है, 81 सेंटीमीटर. दैट मीन्स रेशियो ऑफ द सेकंड टू फर्स्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, देन द रेशियो ऑफ सेकंड टू फर्स्ट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू कितना. देखो ये कैसे निकल सकता है, 81 डिवाइडेड बाई 9, सीधा सीधा पेरीमीटर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, है ना. रेशियो निकल आएगा ना दोनों साइड्स का. ये कितना आने वाला है, 9:1. ओके, देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल कितनी हो जाएंगी, देन द corresponding sides of second triangle will be इक्वल टू कितनी हो जाएगी इनको, ये हो जाएंगी. देखो पहली वाली कितनी थी, 2 × 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. दूसरी वाली कितनी हो जाएगी, 3 इंटू इसमें भी 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि रेशियो क्या है, 9:1 का है ना. देन जो थर्ड साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 × 9. देखो जरा, ये वाला कितना होने वाला है, 18 सेंटीमीटर, और ये कितना होने वाला है, 27 सेंटीमीटर. इन द सेम वे ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर. तो एक होगी 18 सेंटीमीटर, दूसरी 27 सेंटीमीटर, तीसरी 36 सेंटीमीटर. क्रॉस वेरीफाई करके देख लो, पेरीमीटर मेरा 81 आना चाहिए, है ना, सेकंड ट्रायंगल का 36. देखो जरा कितना आ रहा है, 6 7 कितना हो गया, ये हो गया 13 और 8, 13 और 8 21 हो गया. 3 2 5 और 1 6, 3 2 हाँ 6 और 2 8 हो गया ना 81 सेंटीमीटर. एक मिनट, 81 सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन दोबारा देखोगे, चलो एक बार और देख लेते हैं. ओके, ये देखो क्या कह रहे थे कि देयर आर टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर respectively. The perimeter of the second triangle is 81 centimeter. Find the corresponding sides of the other triangle in centimeter. Okay? तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल कितना हो जाएगा, मुझे साइड्स पता थी फर्स्ट वाले ट्रायंगल की, तो 2 + 3 + 4 दैट इज 9 सेंटीमीटर. पेरीमीटर ऑफ द सेकंड ट्रायंगल मुझे क्वेश्चन में गिवन था 81 सेंटीमीटर. देन द रेशियो ऑफ द सेकंड टू द फर्स्ट ट्रायंगल बिल भी कितना हो जाएगा, 81 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर. सीधा सीधा हम पेरीमीटर से डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज 9:1 का रेशियो हो जाएगा साइड्स का. देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्रायंगल विल बी व्हाट,
2 into 9, 3 into 9, 4 into 9, that is 18 centimeter, 27 centimeter and 36 centimeter. ओके गाइस, देखो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, जो साइड्स का मींस पेरीमीटर है सेकंड वाले ट्रायंगल का वो कितना आ रहा है 81 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दिया था एग्जैक्टली वही आ रहा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, बोला कि ए ट्रेन running at 60 kilometer per hour takes 24 seconds to cross a tunnel. Okay, also it takes 15 seconds to pass a man walking at 6 kilometer per hour in the same direction in which the train is going. Find the length of the train and the length of the tunnel. तो इसे कैसे करने वाले हैं हम, हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है इन्होंने, टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो जैसे ये इस तरह से कह देता हूँ मैं, क्या है टनल है, ठीक है। तो देखो ट्रेन यहाँ से एंटर करेगी, ऑब्वियसली बहुत लंबी होगी ट्रेन, चलो इतना मान लो है ना, ये एल मीटर है लेंथ इसका, मिनट, ट्रेन की लंबाई कितनी है एल मीटर। ओके, और देखो ये टनल की लंबाई भी मैं कुछ मान लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि कुछ डी मीटर है। ओके, डी मीटर टनल है। तो देखो यहाँ से ट्रेन एंटर करती है और यहाँ से पूरी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। पूरी बाहर जब तक निकल जाएगी तभी तो हम कहेंगे कि ट्रेन ने क्रॉस कर दिया टनल को। एल मीटर की ट्रेन थी तो टोटल डिस्टेंस कवर कितनी करनी पड़ेगी ट्रेन को पूरा बाहर निकलने के लिए, कितना डी प्लस एल। ओके, इतना ही तो करना पड़ेगा। तो अब देखो डी प्लस एल मीटर, इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। और अब देखो जैसे अब ये ट्रेन थी मेरी, दूसरा केस देखते हैं, है ना। और ये एक बंदा था जो कितनी किलोमीटर से जा रहा था, 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था इधर। अब इसकी लंबाई तो नेग्लिजिबल है, मीन्स लंबाई चौड़ाई नेग्लिजिबल है ट्रेन की कंपैरेटिवली। तो इसको मैंने कितना कहा था, ये एल मीटर की ट्रेन थी, ठीक है। ये ट्रेन कितने से जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है ना। तो अब देखो ट्रेन को इसे पास करने में पूरा कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली एल मीटर ही तय करना पड़ेगा क्योंकि 6 जो है वो छोटा है। तो देखो अभी हम क्या करते हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर टाइम कितना लगने वाला है इसको तय करने में, जबकि स्पीड कितनी थी इसकी 60 किलोमीटर पर आवर से। तो टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल, टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड कितनी है, जस्ट अ मिनट, मैंने क्या कहा, टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी है डी प्लस एल होगी ना, तभी तो कर पाएगा ना कवर, तभी तो क्रॉस कर पाएगी। डी प्लस एल दूरी जब तक कवर, मतलब पूरी एल ट्रेन बाहर निकल गई और टनल की लंबाई, तो ये कितना होगा डी प्लस एल मीटर डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कितनी थी, ये थी 24 सेकेंड, ऐसे कह सकते हैं। जस्ट मिनट, गलती कर दूंगा यहाँ पर, 60 किलोमीटर पर आवर ये थी मेरी स्पीड। अच्छा टाइम कितना था, देखो क्वेश्चन में दे रखा है 24 सेकेंड, यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो जरा, अब यूनिट कन्वर्जन भी हमें करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लिख लेते हैं डी प्लस एल, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डी प्लस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24 सेकेंड ब्रैकेट इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को जरा चेंज करो मीटर में, 1000 डिवाइड बाई आवर, दैट इज 3600 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा
24 सेकेंड इंटू 60 इंटू 1000 डिवाइड बाई 3600, कैंसिल दिस वन, और ये हो जाएगा 5/18। और ये कितना हो गया, इसको जो कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है टोटल 400 मीटर। ओके, अब सेकंड वाला केस देखते हैं। ये डी प्लस एल की वैल्यू आ गई, इसको मैं नोट कर लेता हूँ। डी प्लस एल इज इक्वल टू आ गया 400 मीटर। अब केस सेकंड में देखो, जब ये 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी ट्रेन और 6 किलोमीटर पर आवर से ये लड़का जा रहा था, तो उसमें कितना इसको टाइम लगने वाला, टाइम आई थिंक दे रखा है इन्होंने, 6 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन विच द ट्रेन इज गोइंग, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ द टनल। हाँ, 15 सेकंड ये लेती है। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे पहले तो रिलेटिव स्पीड के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है, यहाँ पे टनल तो मूव नहीं कर रही थी। तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इस केस में, रिलेटिव स्पीड इक्वल टू कितने होने वाले, सेम डायरेक्शन में ही जा रहा है, इक्वल टू 60 माइनस 6, दैट मीन्स 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज द रिलेटिव स्पीड, किसकी है, ट्रेन की स्पीड। ओके, अब देखो कितना सेकंड ले रहा है, 15 सेकंड ले रहा है। दैट मीन्स कितनी डिस्टेंस कवर करने में, ऑब्वियसली एल मीटर। देन एल इज इक्वल टू वॉट, ये हो जाएगा 54 इंटू टाइम, दैट इज 15 सेकेंड, एक मिनट, 15 सेकेंड, इसको जरा आर में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसको तो ये कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू निकलेगी मेरे पास, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू आने वाली है 225 मीटर, 225 मीटर। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 225 मीटर। ठीक है, अब देखो मेरे पास एल आ चुका है, डी प्लस एल मेरे पास ऑलरेडी था 400 मीटर। तो क्या मैं यहाँ से डी निकाल सकता हूँ, डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400 माइनस एल, एंड एल इज वॉट, 225 मीटर। ये कितना होने वाला है, ये हो जाएगा 175 मीटर, 175 मीटर, 75 मीटर। ठीक है, तो ये थी मेरी लेंथ ऑफ टनल। डी क्या है, लेंथ ऑफ टनल ही तो थी, और एल क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन कितनी लंबी है, 225 मीटर की, एंड डी इज इक्वल टू 175 मीटर। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसे पढ़ो जरा। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई आर 500 किलोमीटर अपार्ट। दो दोस्त हैं एक्स एंड वाई जो 500 किलोमीटर दूर है। एक्स टेक्स हिज कार and moves toward his car and moves toward B at a speed of 60 km per hour, and Y takes his bike and moves toward A at 50 km per hour. If X started at 9 a.m. इसे करेक्ट कर देते हैं, दिस इज 9 a.m. एंड वाई स्टार्टेड एन आवर लेटर, मीन्स वाई जो वो 1 घंटे बाद चलता है। एट व्हाट टाइम डू दे मीट। ओके, इसे आप लोग करना, बाकी अगर नहीं आता तो मैं अगली क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके ओके।